कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 32। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति जीवात्मा के अंदर शारीरिक भेद को देखना बंद कर देता है और आत्मा के स्तर पे देखता है, सही मायने में वो ब्रह्म के स्तर पर देखता है। और इसी श्रृंखला को भगवान कृष्ण आगे बढ़ा रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 32। भगवान कृष्ण कहते हैं, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं अनादित्वात् निर्गुणत्वात्। ये आत्मा अनादि कैसे है? क्या कोई इसकी शुरुआत है? नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं। तो कई बार लोग एक पूछते ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। कोई बोलेगा अंडा पहले आया। अच्छा, अंडा पहले आया तो ये कैसे आया? मुर्गी ने दिया होगा तभी तो अंडा आया। कोई बोलेगा नहीं, मुर्गी पहले आई। अच्छा, मुर्गी पहले आई तो कहाँ से आई मुर्गी? अंडा होगा तभी तो मुर्गी आई। तो ये अरे भाई, ये अंडा भी भगवान से आया, मुर्गी भी भगवान से आई, सब कुछ भगवान से आया। सो अनादि। देखिए, जब शरीर नहीं था, प्रकृति नहीं थी, तब भी भगवान थे। चित्कण रूप में आत्मा तब भी था। तो आत्मा का कोई आदि नहीं है, इसलिए अनादि। देखिए, जब भी हम आदि की बात करते हैं, अंत की बात करते हैं, तो शुरुआत और अंत उसका एक टाइम फ्रेम होता है। तो हम कई बार हम कहते हैं ना कि अरे इसका तो कोई आदि अंत ही नहीं है। तो हमारा जैसे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ डेथ भी है। तो जिस दिन हमारा डेट ऑफ बर्थ है, हम बोलेंगे भाई उस दिन ये आया, वो शुरुआत हो गई। डेट ऑफ डेथ, जिस दिन मर गए, ये उस दिन उस समय पे मर गया, तो ये उसका अंत हो गया। तो ऐसे है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई शुरुआत नहीं है। ब्रह्मा जी जैसे बताते हैं, निमेष आर्धक्यो व वर्जति न ही यत्रापि समय। यानी कि पलक झपकने में जितना समय लगता है ना, उससे आधा समय भी उधर जाता नहीं है। चिरंतन समय से विद्यमान है भगवान। तो वहाँ का जो डायमेंशन है वो अलग ही है। वहाँ पे समय आगे बढ़ता ही नहीं है। तो जब ये जान जाएगा, जब व्यक्ति ये जान जाएगा, तो सही मायने में वो अनादि के स्तर पे आता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, यानी ये जो गुण है, ये शरीर है, ये हमारा गुणों से अभिभूत होता है। आत्मा गुणों से परे है। तो हमारा शरीर, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, ये गुणों के कारण कभी विचलित होगा, कभी व्यथित होगा, कभी उग्र होगा, कभी शांत होगा। तो आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसा है ना, जैसे अनमिक्सेबल दो सॉल्यूशन डाल दिए, पेट्रोल डाल दिया, पानी डाल दिया, एक ही कंटेनर में, एक ही डब्बे में डाला है, लेकिन दोनों कभी मिलेंगे नहीं। तो ऐसे ही आत्मा जो है वो भौतिक जगत में आएगा, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क में नहीं आता, इससे मिलता नहीं है। इसमें आता है लेकिन इसमें मिलता नहीं है। तो निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई गुण नहीं है। निर्गुण का मतलब इसमें कोई भौतिक गुण नहीं, ये आध्यात्मिक गुण है। भगवान कृष्ण कहते हैं, शरीर स्थोपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। तो शरीर में रहता है आत्मा, लेकिन फिर भी आत्मा कुछ करता नहीं। आत्मा कभी भी कर्मों की जो श्रृंखला है उसमें बंधेगा नहीं। ये जो कर्मों की श्रृंखला है, ये हमारे शरीर के लिए, मन, बुद्धि और अहंकार के लिए। तब आत्मा का दुर्भाग्य देखिए कि आत्मा क्या है, भौतिक जगत में आया है भोग की इच्छा का, और यहाँ पे आके वो दौड़ धूप कर रहा है। तो इसका कोई असल में फायदा नहीं है। व्यक्ति ये ऐसे ही है जैसे किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया,
तो क्राइम करने के लिए उसने 5 सेकंड लगाए। किसी को मारने में सपोज बंदूक से मार दिया तो उसको सिर्फ 5 सेकंड लगे, लेकिन उसका जुर्माना क्या है? वो 20 साल तक जेल है। गलती कितनी? 5 सेकंड की, उसका जुर्माना कितना? 20 साल तक जेल। देखिए अभी 5 सेकंड के मुकाबले अगर 20 साल को देखेंगे तो कैसा हो गया? ये अनादि जैसे हो गया। तो जीव, ये ऐसे जीव आया है इस भौतिक जगत में भोग की इच्छा के कारण, भगवान के इच्छा के खिलाफ। भोग की इच्छा है लेकिन भगवान की इच्छा के खिलाफ की है। तो भगवान की इच्छा के खिलाफ जाएगा तो माया ने तुरंत यहाँ पे डाल दिया। कृष्ण बहे मुखे जीव भोग वांछा करे, निकट से माया तारे झपटिया धरी। जैसे ही जीव ने इच्छा करी भगवान से मुख मोड़ के इंडिविजुअल अपने आप भोग करने की, तो माया ने तुरंत यहाँ पे डाल दी। तो जीव का असल में कर्तव्य नहीं है यहाँ पे भौतिक जगत में रहना, यहाँ पे रह के काम करना जीव का कर्तव्य नहीं है, लेकिन भोग की इच्छा के कारण जीव यहाँ पे है। ये माया सब करवाती है, प्रकृति सब करवाती है, और यही असल में माया है। आत्मा कुछ करता नहीं है। तो जो व्यक्ति सबको आत्मा के जैसे देखता है, सही मायने में वो ज्ञानी है। जैसे भगवान ने पहले भी अध्याय 5 में भी जैसे बताया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि शुनि च एव शिवपाके च पंडित समदर्शनी। कि जो सही में जो ज्ञानवान व्यक्ति है, जो जानकार व्यक्ति है, वो सब जीवों में आत्मा के रूप में देखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।